गौरव जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे सर महिला उसको लेकर, बिल को लेकर अभी विरोध चल रहा है? 1 मिनट रुको, आप थोड़ा सुधरो। भाई साहब, एमएलए साहब आओ इंदिरा जी। सर महिला बिल को लेकर अभी मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि कल मोदी जी ने ये सारी बात बोल दी थी, तो आपने नया क्या बोला है? और जो कल मोदी जी ने बोली है वो भी आप पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। 2-4 चीजें, भाई कांग्रेस को गाली देनी है आपको, टीएमसी को देनी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, डीएमको को देनी है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, और सपा और कांग्रेस तो आपके दुश्मन है ही। बाकी नई बात आपने क्या कही? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हो, होती प्रेस ब्रीफिंग है, आपने अपनी बात कह दी और पत्रकार सुन के आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो महिला आरक्षण विधेयक है ये तो लागू हो चुका है। 2023 का जो विधेयक है, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसकी शुरुआत हमने की सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। सबसे पहले हम ये विधेयक लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने उस समय साथ नहीं दिया, विधेयक पास नहीं हो पाया। लेकिन जब 23 के अंदर ये लेके आए सर्वसम्मति से, पूरी संसद ने और पूरी राज्यसभा ने, सब लोगों ने इसको पास किया, वो बिल लागू भी हो गया है। 16 तारीख की रात को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 3 साल डिले करने के बाद। तो महिला आरक्षण में तो कहाँ दिक्कत है? लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में आप जो परिसीमन करना चाहते थे, और बीजेपी महिलाओं की बात कर रही है। जिस बीजेपी के विधायक रेप के, बलात्कार के आरोपी हों, जिस बीजेपी ने बलात्कार के आरोपियों को सजा माफ कर दी हो, जेल से छुड़वा दिया हो, जिस बीजेपी के नेताओं के ऊपर इतने आरोप लगे हैं महिला अपराधियों को बचाने के, वो बीजेपी आज किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है? और आप तो 12 साल से हो, आपने हर एक बिल पास करवाया है, महिला आरक्षण का पास कराया था इसके अंदर। तो ये पहला बिल ऐसे कैसे था जो आप पास नहीं करा पाए? तो ये साजिश है सीधी और सीधी। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से जो मन की बात कर रहे थे, देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए दिन में ही लोग कहने लगे थे कि अब नाटक होंगे 8:30 बजे, और वही हुए। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, खुद जो है अपनी बीवी को साथ नहीं रखते हैं। कमाल है ये यानी आप जिस प्रकार की कौन सी भाषा आप बोल रहे हो? और महिलाओं के लिए आपने 12 साल से आप वहां बैठे हो, आपने क्या किया वो बता दो। और यहाँ तो हमारी जो सरकार है, मैं देख रहा था, ये कह रहे हैं कि हमने लखपति दीदी बना दी। आप बता दो कितनी लखपति बनी है, यही पूछ लेता हूं मैं। विराटनगर विधानसभा में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लखपति बनाने के लिए इन्होंने उनके खाते में 1-1 लाख रुपए डाले। अब तो ये कह रहे हम 1.5 लाख डाल रहे हैं। तो जरा आप मेरे से पूछ रहे हो तो गांव में महिलाओं से पूछ जाना कि किस किस के खाते में। अरे महिलाओं को, जो बेचारी विधवा हैं, जो वृद्ध हैं, उनको हर महीने ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि बुजुर्गों की, हमारी माता बहनों की आंखें खराब होगी, सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। कौन से मुंह से महिला आरक्षण की ये बात कर रहे हैं? बिल लागू है, आज चाहे तो ये कल ही नोटिफिकेशन उसका जारी करें, प्रक्रिया क्या अपनानी है वो करें। राहुल गांधी और विपक्ष का ये कहना है कि ये महिला बिल नहीं है, ये महिला विरोधी बिल है, क्योंकि डिलिमिटेशन का ये बिल बताया जा रहा है। देखिए, मैं ये बात मैंने पहले ही बोली है कि वे परिसीमन करना चाह रहे हैं, और परिसीमन भी 2011 से करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि SC, ST और OBC उनको इसका लाभ नहीं मिल सके। क्योंकि अगर अभी जो जनगणना हो रही है, आप तो कह रहे हो ना कि हमारी डबल इंजन है, हमने तो घर तो गिन ही लिए हैं, बस जनसंख्या हमें जारी करनी है। तो आपको पता है कि इससे SC की संख्या बढ़ेगी 2%, ST की जनसंख्या जो है 2% बढ़ी है, और OBC की, जो कि लोकसभा के अंदर घोषणा होगी जातिगत जनगणना की, तो जनगणना होने से OBC की भी आप सीटें बनानी पड़ेंगी और उनको भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वो आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप SC, ST और OBC के खिलाफ हो, आपकी मेंटेलिटी इनके खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी स्कीम है आपने जो गरीबों के लिए चलाई है? एक स्कीम का नाम बता दीजिए जो गरीब के लिए। यहाँ तो दिन भर जो है डबल इंजन 35 लाख करोड़ का MOU ये जिक्र चलता रहता है, और मुख्यमंत्री जी खुद को किसान बताते हैं, 1 बीघा जमीन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि भाई 20-25 दिन ही काम करते हैं किसान। उसको ये नहीं पता, ये तो छोड़ो,
इसका पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे सब 24 घंटे साथ लगे रहते हैं, तब कहीं जाके हम लोगों का पेट भर पाता है। उस किसान के बारे में आपको नहीं पता उसको, और आप तो ज्ञान दे रहे हो कि आप काम करिए, आप खाली बैठे रहते हो, 20-25 दिन काम करते हो। ये स्थिति है मुख्यमंत्री जी की। तो मुख्यमंत्री जी को तो ऊपर से डायरेक्शन आई है, ये डायरेक्शन पिछले 10 दिनों से चल रही है लगातार। आप देख रहे होगे टोटल बीजेपी है वो महिला आरक्षण के बारे में समझाने में लगी हुई 10 दिनों से। और जैसे ही बिल गिरा, क्योंकि इनको पता था बिल गिरेगा, तो जो महिला सांसद अंदर थी वो तख्ती लेके भी आ गई। यानी आपको पहले ही पता था कि ये बिल गिरेगा, तो तख्ती लेके प्रदर्शन भी कर रहे हो। तो गुमराह क्यों कर रहे हो जनता को? बिल को लेकर कांग्रेस सपोर्ट करती कि नहीं करती क्या? बिल के लिए, अरे भाई आप समझे ही नहीं, महिला बिल कांग्रेस सपोर्ट कर चुकी है। कांग्रेस पहले लेके आ चुकी है, बीजेपी के बिल को सपोर्ट करके पास करा चुकी है। महिला बिल आज के समय में लागू है। ये तो परिसीमन का जो सीटें बढ़ा के करना चाह रहे थे वो बिल गिरा है इनका, जो ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये तो इनको वोट चाहिए। बंगाल में, तमिलनाडु में इनकी बुरी हालत हो रही है, इनकी ढंग से धुनाई वहां पे हो रही है, वो बचाने के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगी हुई है, चलते चुनाव के अंदर अब बिल क्यों लेके आए हो? आप वोट डल जाने देते, वोट डलने के बाद में आप ले आते, चर्चा करते, सर्वदलीय बैठक करते और सब लोगों से बात करके इसको पास कराते। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, जो खोट सदा से चलती आ रही है। आप किसान के, मजदूर के, युवाओं के, आम व्यक्ति के, व्यापारी के, महिलाओं के, किसी के भी हित में नहीं है। आज मजदूर सड़कों पे रो रहे हैं न्यूनतम मजदूरी बढ़वाने के लिए, और पुलिस जो है, प्रशासन जो है, इन फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलके मजदूरों को पीटने कूटने का काम कर रहा है, उनको थाने में बंद करने का काम कर रहा है, जेलों के अंदर ले जाने का काम कर रहा है, जबकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उसको क्या मिल रहा है न्यूनतम मजदूरी? आज उसका पेट नहीं भर रहा है। वो अदर स्टेट से आके हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारे यहाँ के मजदूर दूसरी जगह गए हुए हैं, बेचारे मजदूर को रोटी नहीं मिल रही। एक सर आखिरी सवाल, बंगाल के चुनाव कैसे देखते हैं? बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक होगा और बीजेपी जो है बुरी तरह वहां पे हारेगी। थैंक यू।